जप साधिका मां शारदा, लेखिका रीता घोष। शास्त्रों में ईश्वर की पूजा के कई रूपों का वर्णन मिलता है, जिसमें पहला है औपचारिक पूजा। औपचारिक पूजा में भगवान की मूर्ति या प्रतीक को सामने रखकर पूजा की जाती है और दूसरी विधि है प्रार्थना और जप। प्रार्थना और जप को पूजा की श्रेष्ठ विधि मानी जाती है। इसमें भक्त प्रार्थना करता है और मंत्रोच्चारण के साथ अपने हृदय में इष्ट मूर्ति का ध्यान करता है। मन के सूक्ष्म होने के साथ साथ पूजा की विधि उच्चतर होने लगती है। इस प्रकार जप करते हुए भी मन में ध्यान की प्रक्रिया होने लगती है। भक्त का लगाव इष्ट से होने लगता है। योग सूत्र में कहा भी गया है, स्वाध्यायाद इष्ट देवता संप्रयोगः। मंत्र के जप करने से इष्ट देवता की अनुभूति होने लगती है। इसीलिए श्री मां शारदा जप के लिए सदा भक्तों और संतानों को प्रेरित किया करती थी। वे कहती, साधन भजन तीर्थ दर्शन अर्थोपार्जन चाहे जो बोलो, सब काम कम उम्र में ही कर लेना चाहिए। बुढ़ापे में कफ श्लेष्म से भरे शरीर में शक्ति नहीं होती, मन में बल नहीं होता, तब क्या कोई काम हो सकता है? ये यहाँ के लड़के सब कम उम्र में भगवान में मन लगा रहे हैं। ये ठीक हो रहा है, ठीक समय हो रहा है। बेटा, चाहे साधन कहो या भजन कहो, सब अभी इसी उम्र में कर लेना। बाद में क्या हो पाता है? जो कुछ कर सकते हो वो अभी ही। तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में जप के विषय में कहते हैं, जाना चहहि गूढ़ गति जेऊ, नाम जिह जपी जानहि तेऊ, साधक नाम जपहि लय लाए, होहि सिद्ध अनिमा दिख पाए। जो परमात्मा के गुढ़ रहस्य को जानना चाहते हैं, वे भी नाम को जीभ से जपकर उसे जान लेते हैं। साधक लौ लगाकर नाम का जप करते हैं और अनिमादि सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। जप और साधन तत्व, जपात सिद्धि। श्री मां कहती हैं, सभी समय घड़ी के कांटे के समान इष्ट मंत्र का जप करना। रोज यदि 15-20 हजार जप कर सके तो मन स्थिर अवश्य होगा। मैंने देखा है कृष्णलाल, यथार्थ में होता है। पहले करे, यदि न हो तब कहे, पर जरा मन लगाकर करना होगा। वो तो कोई करेगा नहीं, केवल यही कहता रहेगा कि मन स्थिर नहीं होता। जप से सिद्धि लाभ होता है। जप करते करते मनुष्य सिद्ध होता है। जपात सिद्धि। निशब्द रूप से जप करते रहने से हृदय में शक्ति संचालित होती है एवं समय के साथ यह भाव घनीभूत होकर इष्ट का रूप ले लेती है। फिर इष्ट का दर्शन होता है। जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि। कुंडलिनी धीरे धीरे जागती है। भगवान का नाम जपते रहने से सब हो जाएगा। मन के स्थिर न होने पर भी तो बैठे बैठे उनके नाम का लाखों जप किया जा सकता है। कुंडलिनी जागने से पहले अनाहत ध्वनि सुनाई पड़ती है, पर जगदम्बा की कृपा न होने पर यह नहीं होता। नाम जप का प्रथम सोपान है गुरु से मंत्र ग्रहण करना। मंत्र लेने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि मंत्र न लेकर यदि कोई अपनी इच्छा अनुसार नाम से भगवान को पुकारता है तो नहीं होगा। मां के इस कथन पर जब स्वामी अरूपानंद जी ने प्रश्न किया, क्यों? तब मां ने कहा, मंत्र लिए बिना देह की शुद्धि नहीं होती। अंततः देह शुद्धि के लिए भी मंत्र लेना चाहिए। जो मंत्र तुम्हें मिला है, बारंबार स्मरण करने का अभ्यास करो, उस पर ध्यान करो, अच्छी संगत रखो और अहंकार का त्याग करो। तत्र स्थितौ यत्नोभ्यासः।
बहिर्मुखी चंचल मन को अंतर्मुखी करके आत्मस्थ होने का अभ्यास करो। योग शास्त्र। ग्वालपाड़ा आश्रम की बात है। एक बार स्वामी अरूपानंद जी वटवृक्ष का एक अत्यंत सूक्ष्म बीज लाकर श्री मां को दिखाकर कहते हैं, देखिए मां, इतना छोटा सा बीज है, परंतु इससे ही इतना बड़ा वृक्ष उत्पन्न होता है। इस पर श्री मां ने कहा, क्यों नहीं, भगवान के नाम का बीज कितना सा है, पर समय आने पर उसी से भाव, भक्ति और प्रेम कितना कुछ उत्पन्न होता है। भगवान का नाम भगवान जैसा ही पवित्र तथा अनंत शक्तिदायक होता है। यह नाम शाश्वत होता है। श्री रामकृष्ण देव ने भी कहा है, नाम और नामी एक ही है। तुलसीदास जी कहते हैं, समूझत सरीस नाम अरुनामी, प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी, नाम रूप दुई ईश उपाधि, अकथ अनादि सुसमुझी साधी। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं। नाम के पीछे नामी चलते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। दोनों अनिर्वचनीय हैं, अनादि हैं और सुंदर अर्थात शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से ही इनका स्वरूप जानने में आता है। स्वयं नित्य सिद्ध साधिका होते हुए भी श्री मां शारदा ने अपना संपूर्ण जीवन एक तपस्विनी जैसा यापन किया। जप ही नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट हो ही सुखारी। अत्यंत उच्च आधार संपन्न 18 वर्षीय शारदा पति संदर्शन हेतु दक्षिणेश्वर आई। दक्षिणेश्वर आने के मात्र कई महीने पश्चात ही ज्येष्ठ अमावस्या फलहारिणी पूजा के दिन शारदा देवी को पूजा वेदी पर बैठाकर मातृभाव से षोडशी जगन माता के रूप में श्री ठाकुर ने उनकी पूजा की और अपनी संपूर्ण साधना का फल उन्हें अर्पण करते हुए उनमें अंतर्निहित अनादि अनंत मातृशक्ति को जागृत किया। दक्षिणेश्वर का वो नवबत खाना जिसमें ठीक से पैर फैलाकर सोने की भी जगह नहीं थी, वहां मां शारदा का संपूर्ण कर्म जगत विराजता था। श्री ठाकुर और उनकी भक्त संतानों की सेवा में श्री मां दिन भर अक्लांत परिश्रम किया करती थी। ठाकुर और सभी भक्तों के लिए मन पसंद भोजन तैयार करना, साथ ही ठाकुर के स्त्री भक्तों का आना जाना एवं मां के पास ठहरना आदि लगा ही रहता था। पर दिन भर की इतनी कर्म व्यस्तता एवं कठिन परिश्रम के साथ ही मां की जप ध्यान की साधना चलती रहती थी। कुछ भी हो जाए, पर रात्रि के 3 बजे उठकर स्नान आदि नित्य कर्मों के पश्चात नवबत खाने की सीढ़ियों पर बैठकर मां एकाग्र चित्त होकर ध्यान में खो जाती थी। दक्षिणेश्वर के उन दिनों के बारे में बताते हुए श्री मां ने अपने शब्दों में कहा है, आलस्य छोड़कर नियमित जप ध्यान करना चाहिए। दक्षिणेश्वर में रहते समय सुबह 3 बजे उठकर मैं जप ध्यान करती थी। एक दिन अस्वस्थता अनुभव हुई और मैं देर से उठी। दूसरे दिन आलस्य के कारण मैं और देर से उठी। धीरे धीरे मुझे सुबह जल्दी उठने की इच्छा ही नहीं होती थी। तब मैंने सोचा, अरे मैं तो अंत में आलस्य की शिकार हो गई। उसके बाद से मैं बाध्य होकर उठने लगी और धीरे धीरे अब सब कुछ पहले जैसा चलने लगा। ऐसे विषयों में दृढ़ संकल्पों के साथ अभ्यास करते रहना चाहिए। अपने सभी कर्तव्य कर्मों को करते हुए भी मां शारदा निरंतर जप किया करती थी। एक बार अपनी भतीजी से श्री मां ने कहा, मैं जब तुम्हारी उम्र की थी तब कितना काम किया करती थी। इतना सब करके भी प्रतिदिन 1 लाख जप किया करती थी। जप ध्यान किए बिना कैसे चलेगा, यह सब तो करना ही है। जप के प्रति मां की असाधारण आस्था थी। उद्बोधन में रहते हुए एक बार
संध्या के पश्चात अपनी भतीजी राधू, माकू आदि को अन्य बातों में उलझे हुए देखकर श्री मां ने अत्यंत असंतुष्ट होकर कहा, कम से कम सुबह शाम सभी कार्यों को छोड़कर जप आदि अवश्य करना चाहिए। अपने आचार्य देव नामक ग्रंथ में निवेदिता ने मां के उस समय की दिनचर्या का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। ग्रीष्मकालीन दोपहर का समय निवेदिता प्राय मां के उद्बोधन के कमरे में व्यतीत करती थी, क्योंकि श्री मां का कमरा अत्यंत शीतल एवं शांत रहता था। ऐसे समय में निवेदिता को श्री मां को समीप से देखने का सुअवसर प्राप्त हुआ। वे लिखती हैं, श्री मां के आवास में बड़ी शांति विराजती थी। प्रत्युष काल से पूर्व ही सभी महिलाएं शैया परित्याग कर उठ जाती थी। चटाई पर से चादर, तकिया आदि हटा दिया जाता था। फिर उस पर सभी स्थिर बैठ जाती और दीवार की ओर मुंह फेरकर हाथ में माला लिए जप करने लगती। इसी प्रकार संध्या समय सभी पट विग्रह के सामने साष्टांग प्रणाम करने के पश्चात सभी महिलाएं तुलसी मंच के पास जहां दीप जलाया जाता था वहां आकर बैठती। अत्यंत सौभाग्यवती वो होती जिसे मां के सांध्य ध्यान में उनके पास बैठने का सुअवसर प्राप्त। शिष्यों के प्रश्न और श्री मां का उत्तर। स्वामी शांतानंद जी ने एक बार श्री मां से पूछा, अनुराग नहीं होने से केवल नाम जप करने से क्या होगा? श्री मां ने उत्तर दिया, पानी में चाहे स्वेच्छा से उतरो या कोई तुम्हें धक्का देकर उसमें गिरा दे, तुम्हारे कपड़े तो भीगेंगे ही। रोज ध्यान करना, मन अभी कच्चा है ना, ध्यान करते करते मन स्थिर हो जाएगा। सर्वदा विचार करना, जिस वस्तु के पीछे मन दौड़ता है उसे अनित्य समझकर मन को भगवान के प्रति समर्पित करना। एक व्यक्ति मछली पकड़ रहा था। उसके पास से बाजे गाजे के साथ बारात निकली, पर उसकी दृष्टि बंसी की डोरी में बंधे टुकड़े पर ही केंद्रित थी, इसलिए उसे बारात के गुजर जाने का पता ही नहीं चला। साधक का मन उसी प्रकार दृढ़ निश्चय वाला होना चाहिए। शिष्य, जप तो करता हूं परंतु मेरा मन एकाग्र नहीं होता। श्री मां, मन लगे न लगे जप करते रहना। यदि तुम प्रतिदिन निर्धारित संख्या के अनुसार जप कर सको तो अच्छा होगा। शिष्य, मां, क्या गिनकर जप करना चाहिए? श्री मां, गिनते हुए जप करने से गिनती की ओर दृष्टि रहती है, ऐसे ही जप करना। शिष्य, जब हम जप करते हैं तब हमारा मन भगवान में तल्लीन क्यों नहीं होता? श्री मां, अभ्यास करते करते यथा समय होगा। यदि मन एकाग्र न भी हो तो भी जप करना नहीं छोड़ना। तुम अपना काम करते रहना। नाम जप करते करते मन अपने आप ही उस पर स्थिर हो जाएगा। जैसे पवन से सुरक्षित स्थान पर जलती दीपशिखा स्थिर रहती है, पवन रहने पर दीपशिखा की लौ झिलमिलाती रहती है, उसी प्रकार मन में यदि कामनाएं वासनाएं रहे तो वो स्थिर नहीं होता। एक भक्त ने शिकायत की कि जब ध्यान करने के बाद भी उसका मन का अपवित्र भाव नहीं जा रहा है। श्री मां ने कहा, जप के अभ्यास से चला जाएगा। नलिन बिहारी सरकार बताते हैं, ध्यान जप की बात उठाने पर श्री मां ने कहा, जब ध्यान का एक नियमित समय रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कब अनुकूल क्षण आएगा कहा नहीं जा सकता। अचानक वो समय कब उपस्थित होगा भनक भी नहीं लगेगी। इसलिए कितना भी झंझट क्यों न हो, नियम पालन करना बहुत जरूरी है। नलिन बिहारी, काम का झंझट या बीमारी आदि सब लगी रहती है, इसलिए सब समय नियम का पालन करना संभव नहीं होता। श्री मां, अस्वस्थ होने पर तो कोई उपाय नहीं है, और बहुत अधिक यदि काम का झंझट हो
तो स्मरण करके प्रणाम करने से ही हो जाता है। नलिन बिहारी, किस समय जब ध्यान करना चाहिए? श्री मां, संधि क्षण में ही उनको पुकारना उत्तम है। रात ढल रही है, दिन निकल रहा है, अथवा दिन बीत रहा है, रात आ रही है, यही हुआ संधि क्षण। इस समय मन पवित्र रहता है। मन की दुर्बलता के समय में पूछे जाने पर मां ने कहा, बेटा, यह प्रकृति का नियम है। जैसे अमावस्या पूर्णिमा है ना, वैसे ही मन कभी अच्छा तो कभी बुरा होता रहता है। एक दिन बातचीत में शिष्य ने कहा, मां, संसार में रहकर कोई काम नहीं होता। श्री मां ने कहा, बेटा, संसार महादलदल है। दलदल में फंसने से निकलना कठिन है। ब्रह्मा विष्णु संकट में फंस जाते हैं, फिर मनुष्य की क्या विसात है। उनका नाम लेना, नाम लेते लेते वे ही एक दिन बंधन काट देंगे। उनके बिना काटे क्या कोई उपाय है बेटा? उनमें खूब विश्वास रखना। संसार में जैसे माँ बाप बच्चों के आश्रय स्थल है, वैसे ही ठाकुर को समझना। जयराम बाटी में श्री मां के अंतिम दिनों की साधना। मां के सेवक स्वामी ईशानानंद जी अर्थात वरदा महाराज कोलकाता जाने से पहले जयराम बाटी में श्री मां के अंतिम दिनों की बातें स्मरण करते हुए बताते हैं, उस समय श्री मां का स्वास्थ्य पूर्णतः भग्न हो गया था। मां क्रमशः दुर्बल होती जा रही थी। इसलिए दुर्बलता के कारण श्री मां अधिक समय तक बैठे हुए जप नहीं कर पाती थी। फिर भी वो लेटे लेटे ही जप किया करती थी। प्रायः वो सारा समय ही जप करती रहती थी। एक एक दिन कभी यदि मध्य रात्रि में भी मां को किसी कारण बुलाया जाता था तो मां तुरंत ही उत्तर देती थी। रात्रि के 11 बजे मां शयन करती थी। एक दिन वरदा महाराज ने श्री मां से प्रश्न किया, मां, क्या आप सोती नहीं हैं? नींद नहीं आती क्या? इस पर श्री मां ने उत्तर दिया, क्या करूं बेटा, लड़के सभी आकर व्याकुल होकर दीक्षा तो ले जाते हैं, परंतु कोई कोई नियमित जप नहीं करते। नियमित ही क्यों, कोई कोई तो कुछ भी नहीं करते। इसलिए जप करती रहती हूँ और ठाकुर के पास उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ। ठाकुर उन्हें चैतन्य दो, मुक्ति दो, उनके यह काल परकाल सब तुम ही देखना। इस संसार में भयंकर दुख कष्ट है। इतना सब कहते हुए श्री मां उठकर बैठ जाती और कहती, इतने आग्रह से मंत्र तो ले लिए किंतु कुछ भी नहीं करते, क्यों? क्या इतना कठिन है? थोड़ा अभ्यास करने से ही कितना आनंद मिलता है। भगवान का नाम लेने से एवं उन पर निर्भर रहने से ईश्वर मनुष्य को शक्ति प्रदान करते हैं। ईश्वर पर पूर्ण रूप से निर्भरता से किसी प्रकार का कष्ट मनुष्य को विचलित नहीं कर पाता। तुलसीदास जी कहते हैं, राम नाम मणि दीप धरु, जे ही देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाह रेहु, जो चाहसी उजियार। यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर प्रकाश चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। श्री मां कहती हैं, कर्म का फल अनिवार्य है, पर भगवान के नाम के प्रभाव से उसकी तीव्रता को कम किया जा सकता है। यदि तुम्हारे भाग्य में पैर का कटना निश्चित है तो कम से कम पैर में कांटा चुभ कर रह जाएगा। जप तप के द्वारा कर्म फल को बहुत कुछ काटा जा सकता है। भगवान के पावन नाम कर्म के प्रभाव की तीव्रता को कम कर देता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्री मां स्वयं जप साधिका थी और दूसरों को भी जप करने के लिए प्रेरित किया करती थी। जय श्री मां।